सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो भाई आज जो है मंडे का दिन है और आज मैं जिम नहीं जाऊंगा क्योंकि सैटरडे जिम गया था, तो संडे और मंडे दोनों दिन रेस्ट है। सही है। अब ट्यूसडे जिम जाऊंगा, थर्सडे जिम जाऊंगा और सैटरडे जिम जाऊंगा क्योंकि 3 डेज अ वीक का हमारा भी रूटीन चल रहा है और 4 दिन रेस्ट। और जिस दिन रेस्ट भी करता हूँ, कौन सा रेस्ट करता हूँ यार, इधर उधर भाग दौड़, कोई ना कोई एक्टिविटी हम लोग कर ही रहे होते हैं क्योंकि हमारा साथ ही में ये एक गोल है कि डेली मिनिमम 8,000 स्टेप्स भी करने अपनी हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए। सही है। तो आज का मैं एक आपको छोटा सा गो थ्रू दे देता हूँ कि मैं आज जो है ना आप लोगों को एक मिनी, इतना डिटेल नहीं बट एक मिनी सा वो दूंगा कि मैंने अपना एक वर्कआउट स्प्लिट कैसे क्रिएट किया। सही है। कौन सी एक्सरसाइज क्या फला धमाका किस तरह किया। सही है। ये आपको बताऊंगा और इस तरह आप भी अपना वर्कआउट स्प्लिट खुद बना पाओगे। दूसरी चीज क्या करेंगे कि एक भाई का मैसेज आया था कि भाई पीनट बटर की रेसिपी दे दो, तो मैंने बोला क्यों नहीं भाई, बिल्कुल देंगे अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपनी सारी यूट्यूब फैमिली के लिए, अपनी जिम फैमिली के लिए बिल्कुल रेसिपीज देंगे। तो आप लोग जुड़े रहेगा आज व्लॉग के साथ, पूरा व्लॉग देखना है क्योंकि हम लोग पीनट बटर की जो रेसिपी है ना थोड़ी शाम में बनाएंगे। अभी गर्मी हो रही है यार, आप लोग गर्मी की हालत देखें, किचन में जाने का ना अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो इससे शाम जैसी होएगी ना फिर आप लोगों को दूंगा मैं पीनट बटर रेसिपी। तो आज नाश्ते में तो मैंने सुबह ही सुबह अपना शेक बना लिया। सही है। इसके अंदर 500 ml दूध है, 15 ग्राम प्रोटीन, 20 ग्राम पीनट बटर है, कुछ 8-10 ग्राम प्रोटीन वहां से आ जाएगा और 100 ग्राम दलिया है, 8 ग्राम प्रोटीन उधर से आ जाएगा। तो कुल मिला के ये ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन हो गया और 2 केले भी हैं। सही है। तो ऑलमोस्ट 30 ग्राम प्रोटीन इससे आ गया और अच्छी खासी कैलोरीज और अच्छे खासे बाकी सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी, फाइबर, ये वो। केले से मैग्नीशियम मिल जाता है, पीनट बटर से मैग्नीशियम मिल जाता है, पीनट बटर से भी फाइबर मिलता है, दूध से आपको कैल्शियम मिलता है। तो ये सारी चीजें भी आपकी पूरी हो जाती है इस मील से। और अगर कोई बल्किंग कर रहा है, उसको इतनी भूख नहीं लगती ना, तो वो दिन में ऐसे 2 गिलास पी ले और साथ में दोपहर में कोई खाना खा ले। सुबह ये पी लो, रात में सोने से पहले ये पी लो और दोपहर में अपना दाल चावल सब्जियां वगैरह, खीरा टमाटर प्याज जो होता है, और शामी कबाब खा सकते हो बीफ और चिकन वगैरह के। तो अगर आप 50-60 kg आपका वेट है तो आपका उसमें अच्छी खासी प्रोटीन मिल जाएगी। दिन में आप 2 ये पियोगे 60 ग्राम प्रोटीन, शामी कबाब दाल चावल वगैरह खाओगे अंदाजन 30-40 ग्राम प्रोटीन वहां से मिल जाएगा। तो अगर आप 60 किलो के हो तो 110-120 ग्राम प्रोटीन आपके लिए दिन का बहुत है। तो सही है। चले आज का व्लॉग चले आज शुरू करते हैं। जिसने अभी तक पंप पॉइंट नासर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अपने सब दोस्तों में अभी वीडियो जो है ना शेयर कर दो जल्दी जल्दी। तो गाइस मेरी अपनी पर्सनल डाइट की ना काफी चीजें कम है यार। तो मतलब जो मैं रेगुलर लेता हूँ, नारियल पानी हो गया और ओलिव ऑयल हो गए, थोड़ी बहुत चीजें हो गई, तो उसकी ग्रोसरी करने जा रहा हूँ। जैसे ही वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ वर्कआउट स्प्लिट का। शुरू हो गए ये देखे, फेवरेट में रश देखे कहाँ तक जा रहे हैं। वो हाफिज से रश शुरू हुआ है और ये जुल्फिकार स्ट्रीट के एंड तक। ग्रोसरी से हो गया फाइनली डन। और इतने दिनों बाद की बारिश जो 3-4 दिन चली, उसके बाद इतनी खतरनाक गर्मी आ गई यार। ये देखें फुल टाइम धूप निकली है। वो आते हुए जो रश दिखाया था ना, उससे बचने के लिए मैं ये वाले रास्ते से आया हूँ। शुक्र इधर रश नहीं है यार, नहीं तो लंबी हो जाती। अब जो है ना स्कूल शुरू हो गए तो फेज 8 में बहुत स्कूल हैं, तो ये वापसी जाने का टाइम होता है, तो इसलिए चपाचप रश लगा हुआ होता है। 1 hour later. गाइज ये मैंने वर्कआउट स्प्लिट का एक छोटा सा आप लोगों को एक ब्रीफ सा बता रहा हूँ कि सही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो लोग क्या वर्कआउट करते हैं, ऑप्शंस क्या हैं लोगों के पास। या तो ब्रो स्प्लिट करें, उसमें क्या होता है कि आप 6 दिन जिम जाते हो और फ्रीक्वेंसी जो है आपकी हर मसल की 1 बार होती है। सही है। या तो आप पुश पुल लेग्स कर लो, मंडे पुल, ट्यूसडे पुश, वेडनेसडे लेग्स और फिर वापस पुश पुल लेग्स और संडे ऑफ। तो उसमें भी क्या होता है आप 6 दिन जिम जाते हो मगर फ्रीक्वेंसी 2 होती है। सही है। या तो आप कर लो फुल बॉडी हफ्ते में 3 बार, उसमें आपकी फ्रीक्वेंसी 3 बार है, मतलब आप हर मसल 2 से 3 बार हिट कर रहे होते हो। सही है। तो उसमें अब मैं आपको ये बताऊं कि जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ। सही है। आजकल मैं मंडे छुट्टी, ट्यूसडे जिम, वेडनेसडे छुट्टी, थर्सडे जिम, फ्राइडे छुट्टी, सैटरडे जिम, संडे छुट्टी। सही है। या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मंडे जिम जाऊं, ट्यूसडे छुट्टी, वेडनेसडे जिम जाऊं, थर्सडे छुट्टी, फ्राइडे जिम जाऊं और सैटरडे संडे फुल एंजॉय
पार्टी शार्टी, मतलब खाओ पियो ऐश करो घूमो रिकवरी करो, सही है। और अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये तो चलो सही है 3 days a week कर लिया, मगर ऐसे वर्कआउट हम कैसे प्लान करें कि हमें इतनी सोरनेस नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल आपने मंडे को चेस्ट किया तो अब मंडे को भी चेस्ट करना है, वेडनेसडे को भी करना है, फ्राइडे को भी करना है। तो अगर आप मंडे को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कर लोगे तो आप सोर हो जाओगे, वेडनेसडे को नहीं कर पाओगे, सही है। तो फुल बॉडी में ये सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है प्लान करना कि यार मैं सोर हो जाऊंगा तो वेडनेसडे को कैसे करूंगा। तो उसका ये तरीका है कि आप फुल बॉडी वर्कआउट बनाने के लिए लेग्स की 1 या 2 एक्सरसाइज चूज़ करें, चेस्ट की 1 एक्सरसाइज चूज़ करें, बैक की 1 एक्सरसाइज चूज़ करें, शोल्डर की 1 चूज़ करें, बाइसेप की 1 चूज़ करें और ट्राइसेप की 1 चूज़ करें, सही है। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको वर्कआउट का, समझे हम लोगों का पहला वर्कआउट का दिन है तो अब हम करेंगे लेग्स की 2 एक्सरसाइज, सही है। तो अब मेरी लेग्स में वीकनेस हैमस्ट्रिंग कर्ल्स है, तो सही है मैं हैमस्ट्रिंग से अपना वर्कआउट शुरू करूँगा, सही है। 1 एक्सरसाइज डन हो गई, सही है। और इसके करूँगा 2 सेट्स, मैं 2 करूँगा, आपको 3 करने 4 करने, वो आपकी मर्ज़ी, आपको कितनी वॉल्यूम सूट करती है। मुझे लो वॉल्यूम सूट करती है, मैंने जब से लो वॉल्यूम शुरू किया तो मुझे सबसे ज़्यादा अपने अंदर प्रोग्रेस दिखा है। अगर आपको हाई वॉल्यूम से प्रोग्रेस दिखता है आप हाई वॉल्यूम करो, मुझे हाई वॉल्यूम से प्रोग्रेस नहीं दिखता था और मज़ा भी नहीं आता था करने में। आप वो करो जो आपको मज़ा आए करने में, सही है। ज़बरदस्ती ना करो कोई चीज़, वरना कोई चीज़ आप ज़बरदस्ती करते हो ना वो एवर लास्टिंग नहीं होती, पूरे टाइम नहीं चलती है। अगर आपको कोई चीज़ डेली ज़बरदस्ती कराएगा आप कितने दिन कर लोगे, कोई ना कोई दिन आता है आप छोड़ देते हो, सही है। तो वो चीज़ करो जो आपको पसंद है। अगर आप हाँ प्रो बॉडी बिल्डर स्टेज पे खड़े होते हो फिर उसका मुझे नहीं पता, मैं तो कभी उन चीज़ों में इतना ध्यान नहीं दिया। मैं तो अगर नेचुरल बिगनर की बात कर रहा हूँ कि उसको क्या करना चाहिए, जिसको सिर्फ जिम जाना शौक है, जान बनानी है और अपनी फिटनेस करनी है, सही है। तो हैमस्ट्रिंग्स की 1 एक्सरसाइज हो गई, अब दूसरी लेग्स की एक्सरसाइज रहती है, सही है। तो हम वो करेंगे क्वाड्राइसेप्स, मार्कर ख़राब हो रहा है, सही है। क्वाड्स की 1 एक्सरसाइज करेंगे 2 सेट्स। फिर हम चेस्ट की करेंगे, समझे हमने डंबल प्रेस कर लिया, डंबल प्रेस 1 एक्सरसाइज चेस्ट की हो गई, सही है। फिर बैक के लिए करेंगे बैक रो, समझे रो कर ली हमने, 1 एक्सरसाइज डन, इसकी भी 2 सेट्स, सही है। चेस्ट की भी 2 सेट्स। और अब शोल्डर के लिए आ जाते हैं, समझे साइड लैटरल रेस, साइड रेस कर दिया शोल्डर के लिए हमने, सही है। इसकी भी 1 एक्सरसाइज हो गई डन, 2 सेट्स, सही है। तो अब कितनी एक्सरसाइज होगी, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज हो गई, सही है। अब आ गई आर्म्स की बारी, तो बाइसेप के लिए डंबल कर्ल 1 सेट, 1 मूवमेंट 2 सेट्स। और ट्राइसेप के लिए समझे 1 एक्सरसाइज कर ली हमने 2 सेट्स, सही है। तो अब मैं जो हूँ अगर हर वर्कआउट में 2 सेट करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मंडे को चेस्ट के लिए 2 सेट किए, वेडनेसडे को चेस्ट के लिए 2 सेट किए और फ्राइडे को चेस्ट के लिए 2 सेट किए। तो मेरी ओवरऑल वीकली वॉल्यूम जो है ना चेस्ट की हो गई 6 सेट्स। एक हफ्ते में मैं चेस्ट के लिए 6 सेट कर रहा हूँ, सही है। मैं वर्किंग सेट्स की बात कर रहा हूँ, वार्म अप की बात नहीं कर रहा। तो इस तरह आपने पूरी वॉल्यूम जो है ना हफ्ते की एक्यूमुलेट करनी है। जरूरी नहीं है कि आप सारी मसल की वॉल्यूम एक दिन में कर लो, आपकी जो वॉल्यूम काउंट होती है ना वो पूरे हफ्ते की वॉल्यूम काउंट होती है और उस वॉल्यूम में भी से आपके जो इफेक्टिव रेप्स है ना वो काउंट होते हैं। अगर आप लोग गूगल करके इफेक्टिव रेप मॉडल सीख लो तो आप लोगों को समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोग ये गूगल भी कर सकते हो, मैं चल जाए यार। इफेक्टिव रेप मॉडल, आप जाके इस पे डेटा देख सकते हो गूगल पे क्या बोलती है, सही है। इफेक्टिव रेप मॉडल, इफेक्टिव रेप मॉडल का डेटा ये बोलता है कि आपकी जो फेलियर वाला सेट होता है ना, जो सेट आप फेलियर को लेके गए हो उसके आखिरी 5 रेप जो है ना काउंट होते हैं मसल स्टिमुलस के, सही है। ये मैं अपने से बातें नहीं बना रहा, ये मैं वही बोल रहा हूँ, आप जाके खुद भी सर्च कर सकते हो इफेक्टिव रेप मॉडल। और पॉल कार्टर बंदा है वो भी पूरा ये एक्सप्लेन करता है, तो आप जाके खुद भी देख सकते हो सब चीज़ें इंटरनेट पे। मैं कुछ भी जो आप लोगों को बता रहा हूँ ना
अपने से बनाया हुआ मेरा कुछ भी नहीं है, सही। यही सब चीजें मैंने भी इंटरनेट से सीखी हैं, मगर आप लोगों के आगे मैं यूं केक की तरह प्लेट में लाके दे रहा हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये वर्कआउट प्लान बनाने से सबसे पहले ना आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने देखना है आप हफ्ते में कितनी बार जिम जा सकते हो। मैं हफ्ते में 5 दिन जिम जा तो सकता हूँ, मगर मुझे जाना नहीं है, समझ रहे हैं। मुझे और रिकवरी पे अपना टाइम देना है, फोकस देना है। तो क्योंकि मैं कभी ये 3 डे ट्राई नहीं किया, मैं पूरी जिंदगी 5 डेज 6 डेज 5 डेज 6 डेज ही गया हूँ जिम, सही है। मगर जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है और अपनी बल्किंग शुरू की है, बल्किंग तो दिसंबर में शुरू करी थी, जनवरी में, सही है, बिगनिंग जनवरी में, और मैंने व्लॉगिंग शुरू की है मार्च में, हाँ मार्च के एंड में शुरू की है, सही है। तो जब से मैंने ये बल्किंग अपनी शुरू किया ना, मैं 4 डेज अ वीक कर रहा था। अब 4 डेज से मैंने 3 डेज अ वीक पे आ गया हूँ। तो ये भी बस चीज ट्राई करने के लिए आपने हर चीज जो इंटरनेट पे देख रहे हो ना, खुद ट्राई करनी जरूरी है। कोई बस बोल रहा है तो जाके छट से नहीं कर लो। मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा फुल बॉडी वर्कआउट करो, मगर मुझे पर्सनली फुल बॉडी बहुत पसंद है। मैं चाहूँ तो पुश पुल लेग्स भी कर सकता हूँ, मैं ब्रो स्प्लिट भी कर सकता हूँ, मगर मुझे 6 दिन जिम नहीं जाना है। मुझे गोल्फ भी खेलना है, अपना आगे पीछे एंजॉय भी करना होता है, बस रोज जिम नहीं जाना होता। मैं कोई प्रो बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, अपनी जान बढ़ानी है, अपना साइज बढ़ाना है, जो कि 3 दिन में भी पॉसिबल है। अब मैं ब्रो स्प्लिट करूं, समझे, 1 मसल पर डे, अब मैं चेस्ट के 6 सेट एक दिन में कर लूं, उससे अच्छा मैं 2 करके करता हूं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक ही दिन में जब एक्सरसाइज करते हो ना, तो जैसे जैसे आप आखिरी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे होते हो ना, आपकी जान खत्म हो जाती है, सही है। तो इस वजह से मैं हर दिन जाके एक चेस्ट की एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं तीनों एक्सरसाइज पे अपना फुल अच्छे से ऑप्टिमम वेट्स उठा के अपना अच्छा सेट कर सकता हूँ इंटेंसिटी के साथ। तो गाइज ये था आज का छोटा सा एक ब्रीफ कि मैं अपना वर्कआउट स्प्लिट ये 3 डेज का मैंने किस तरह बनाया है, सही है। यही हैमस्ट्रिंग्स वगैरह जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मंडे को भी इसी तरह करूँगा, वेडनेसडे को भी इसी तरह करूँगा, फ्राइडे को भी इसी तरह करूँगा। मगर आपने देखना है, जैसे अब मंडे को मैंने ये सब किया, अब मैं वेडनेसडे को कौन से मसल सोर थे और कौन से नहीं थे मेरे, तो मेरी जो हैमस्ट्रिंग है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है रिकवरी में। मेरे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, साइड डेल्ट्स हो गया, बाइसेप ट्राइसेप जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और क्वाड्स भी जल्दी रिकवर हो जाता है, मगर अपर बॉडी मेरी ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है कंपेयर टू लोअर बॉडी, सही है। तो इसलिए मैंने हैमस्ट्रिंग के 2 सेट मंडे को किए और फिर हैमस्ट्रिंग का 1 सेट किया फ्राइडे को। तो टोटल हफ्ते के 3 सेट किए मैंने हैमस्ट्रिंग के। क्वाड्स के लिए मैंने 2 सेट मंडे को किए और क्वाड्स के मैंने 2 सेट फ्राइडे को किए, सही है। तो टोटल मैंने क्वाड्स के 4 सेट किए। अभी भी गुंजाइश है थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाने की। जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 हफ्ते से ही, पहले 1-2 हफ्ते से ही अपनी वॉल्यूम फुल कर दो जब नया वर्कआउट स्प्लिट कोई कर रहे हो, सही है। गुंजाइश है, मैं बढ़ा लूंगा वॉल्यूम जब मुझे जरूरत होगी, सही है। फिर मैंने मंडे को बाइसेप के 2 सेट किए, फिर वेडनेसडे को मैंने बाइसेप के लिए चिनअप्स कर लिए थे, सही है। और उसके बाद फ्राइडे को मैंने बाइसेप का 1 सेट किया। तो टोटल मैंने हफ्ते के बाइसेप के 5 वर्किंग सेट किए, और ट्राइसेप के मैंने 2 सेट, हाँ। ट्राइसेप के मैंने हफ्ते के 6 वर्किंग सेट किए। साइड लैटरल्स के लिए मैंने हफ्ते के 4 वर्किंग सेट किए। फ्रंट डेल्ट के मैंने हफ्ते के 2 वर्किंग सेट किए। चेस्ट के मैंने हफ्ते के 6 सेट किए। बैक के मैंने हफ्ते के 6 सेट किए। तो इस तरह करके ना मैंने अपना ये पूरा रूटीन बनाया है, और आप लोग भी बना सकते हो। बस आपने सबसे पहले फिगर आउट करना है कि आपने कितने दिन जिम जाना है, और फिर उस हिसाब से आप कोई भी वर्कआउट स्प्लिट कर सकते हो। मगर आपने वॉल्यूम टोटल दिमाग में रखनी है। इतनी वॉल्यूम नहीं करना कि आप रिकवरी ना कर सको। समझो आप पुश पुल लेग्स कर रहे हो 6 दिन, आपने लेग्स किए और फिर अगले 2 दिन बाद आपके वापस लेग्स की बारी आ जाएगी तीसरे दिन, और अगर आपके लेग्स सो रहे तो आप कैसे वर्कआउट करोगे लेग। तो आपने टोटल वॉल्यूम अपनी स्प्लिट कर दी है। अगर आप टोटल आपके लेग्स 10 वर्किंग सेट्स की सिर्फ गुंजाइश है उनके अंदर, तो उनको 5-5 या 4-4 के अंदर स्प्लिट करो, सही है। ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया, सही है। अब कुछ खाते पीते हैं। दूसरी मील 5 एग वाइट्स का ऑमलेट है, 1 ये फ्राई अंडा और 2 चपाती हैं, और एग वाइट हो ये अलग अलग बनाने का ये मकसद है कि ऑमलेट में ना आप सब्जियां ऐड कर सकते हो। तो एक इजी वे होता है, मेरे लिए एक इजी तरीका है कि चावलों में सब्जियां डाल दो, अंडे में सब्जियां डाल दो, अगर आपने अपनी सब्जी का इंटेक बढ़ाना है तो। A few moments later. तो भाइयों पीनट बटर की रेसिपी बनाना शुरू कर रहे हैं, सही है। तो ये सबसे पहले आपने अपनी मूंगफली जो है ना, सॉल्टेड मूंगफली लाके
या अनसॉल्टेड मूंगफली लाके उसको भून लेना है, रोस्ट कर लेना है जब तक इसकी खुशबू नहीं आती। सही है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पीनट बटर रेसिपी बनाने का। अगर आप ये नहीं करेंगे आपकी रेसिपी में वो दम नहीं आएगा। सही है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से भून लें। वैसे मैं जो हूँ इसको अवन में करता हूँ, आप लोगों के लिए मैं इसमें कर रहा हूँ क्योंकि हर किसी के पास अवन नहीं मौजूद होता घर में, तो उस वजह से इसको मैं इसमें भून रहा हूँ। सही है, और जलाना नहीं है, जले ना, हल्की आंच पे करना है, हल्की हल्की आंच पे करें, इसको भूनते रहें और इसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। सही है, इसकी जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी मूंगफली की, तो मतलब ये भुन गया, ये फुल गर्म हो जाएगा और भुन जाएगा ना, फिर ही जाके ये जो है ना सही से फूड प्रोसेसर में ग्राइंड होएगा। 5-10 मिनट भूनता हूँ और फिर आप लोग से मिलता हूँ। यार ये मैंने भून तो दिया है मगर मुझसे थोड़ा बहुत जल गया है, आप लोग नहीं जला देना। ये देखें 1-2 दाने जो हैं इसमें मेरे से जल गए हैं, बट खैर है, आप लोग नहीं जलाना। वैसे मैं जो अवन में बनाता हूँ, मैंने आप लोगों को भी बताया था। इसने अपना तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया, ये सब आपको दिख रहा होगा चिकना हो रहा है, इसने अपना तेल भी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें सब चिकना हो रहा है, तो इसमें एक्स्ट्रा कोई तेल नहीं डालूंगा मैं। अब इसको बस डायरेक्ट फूड प्रोसेसर में डालते हैं ना। 400 ग्राम था, सही है, मूंगफली, तो अब मैं इस वाले फूड प्रोसेसर में डाल रहा हूँ। वैसे मैं दूसरे फूड प्रोसेसर में इस्तेमाल कर बनाता था, मगर यार वो फूड प्रोसेसर जो है ख़राब हो गई, उसके अंदर की ब्लेड घूमना बंद हो गई है, तो फिर अब जो है इसी में बना के देखते हैं कैसा बनता है। मैं खुद भी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। अब इसको ना हम ऑन कर देंगे 3 मिनट तक, जब तक ये थोड़ा ऐसे क्रंची क्रंची सा पेस्ट बन जाएगा। सही है, अब इसको 3 से 5 मिनट तक चलते रहने देंगे जब तक ये थोड़ा क्रंची सा चंकी सा पेस्ट नहीं बन जाए, फिर इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। यार गाइस मैंने कबाड़ा कर दिया, मैं इसको ऑन करके चले गया था, ये इतना लिक्विड हो गया कि ये तो सारा इससे लीक हो गया पीनट बटर यार। मगर आप चेक करें कैसा पीनट बटर तैयार हुआ है। ये जो है ना थोड़ा लूज हो गया यार ये चलते चलते, इसलिए ये सारा गंदा हो गया। तब इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, ऐसे ये नमक डाल दिया। सही है, और थोड़ा सा इसको मीठा करने के लिए इसमें शहद डालेंगे, अंदाज़न 1 चम्मच शहद डाल देंगे। सही है, अब इसको वापस चलाते हैं। ये देखिए इसको मैंने ग्राइंड कर दिया। अब ये चेक करें ये कैसा मस्त पीनट बटर बना है। अभी ये बिल्कुल फ्रेश है। सही है, अब मैं इसको थोड़ी देर बाहर छोड़ूंगा, जब ये अपना ऑयल छोड़ेगा ना ये फुल स्मूथ हो जाएगा। सही है, तो मैं इसको थोड़ी देर बाहर छोड़ता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मगर यार आप लोग चेक करें कितना ईजी है बनाना। मानते हैं फिर भाई को नहीं मानते। तो गाइस ये जो है अब इसने अपना पूरा तेल छोड़ दिया। मैंने बोला आप लोगों को कंसिस्टेंसी दिखा दूँ एक बार। ये चेक करें भाई, ये चेक करें। मैंने इसको थोड़ा सा क्रंची बनाया इसलिए आपको इसमें ये दाने दाने दिख रहे होंगे। मैं कभी क्रंची बनाता हूँ, कभी स्मूथ बनाता हूँ, जो मेरा दिल करे। मगर आप कंसिस्टेंसी चेक करें और आप लोगों के बहुत पैसे भी बचेंगे अगर आप लोग घर पे पीनट बटर बना लेंगे। सही है, तो बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, कुछ ज़्यादा इसमें करने को नहीं है। बस ये है कि आपको अपने दिन का आधा घंटा देना है, 10-15 मिनट भूनने में लगते हैं, रोस्ट करने में, बाकी 10-15 मिनट इसको फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करने के लगते हैं। सही है, तो टोटल आधा घंटा आपका लगता है और आपका होममेड पीनट बटर तैयार हो जाएगा, हाई प्रोटीन। यार आज तो पूरा दिन घर में ही निकल गया यार, जिम भी नहीं गया, तो इस वजह से ना अभी मैं रात को थोड़ी देर बाहर निकल रहा हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है, 7:30 हो रहे हैं, 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, फिर अपना खाना वाना भी करेंगे। सही है, और हमने अभी तक तो इतनी प्रोटीन दिन में खाया नहीं है, तो मेरी जो अगली मील होगी ना हैवी किस्म का उसमें प्रोटीन होगा। आज का गन्ने का जूस नहीं पिया था यार, नींबू डाल के ना इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। तो मैं घर आ गया था और हमारा जो बीफ है किधर है, बीफ बाहर निकाल के रखे हैं हमने कि हाँ बीफ ये रहा, इसको बाहर निकाल के रखते हैं, ये थोड़ा डिफ्रॉस्ट हो जाए और फिर इसको पकाएंगे और खाएंगे। तो भाइयों स्टेक बनाने जा रहा हूँ। ये एक पीस ना ये वाला 270 ग्राम का है कच्चा, ये रख दिया।
सारे घर में मैंने धुआं 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 कर दिया, वो ऊपर तक धुआं धुआं हो गया। खैर बीफ पक गया है, इसको मैंने 2 मिनट सारी साइड्स पकाई और काला कर दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने आपका मुंह काला किया था। सही है, अब इसको डालेंगे हम अवन में 3-4 मिनट के लिए। चलो यार, इसको डाल दिया है अवन में 3-4 मिनट के लिए। सही है, अब निकालते हैं अपना सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर ना बड़ी काम की चीज़ है, स्पेशली अगर आप स्टूडेंट और हॉस्टल या डॉर्म में रहते हो ना, तो ये तो आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक ये आपका बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा एक ब्लेंडर आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आप ब्लेंडर से शेक्स बना बना के अपनी कैलोरी और प्रोटीन ले सकते हो। और सैंडविच मेकर में आप अंडे के सैंडविच, चिकन सैंडविच, बीफ सैंडविच, कीमे के सैंडविच, जो दिल करो, आलू के सैंडविच यार, चीज़ सैंडविच, जो दिल करो आप इससे भी अपनी कैलोरीज और प्रोटीन पूरी कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपका बेस्ट फ्रेंड है। और अगर आप थोड़े और अफोर्ड कर सकते हो तो एक एयर फ्रायर लेके अपने हॉस्टल में रख सकते हो। अगर आप 2 दोस्त जिम जाते हो या 3 दोस्त जिम जाते हो, आप लोग मिल के एक एयर फ्रायर ले सकते हो। मतलब एक डिसेंट वाला, आई थिंक आपको एयर फ्रायर आप 3 दोस्त मिल के लोगे तो आपने बस डायरेक्ट चिकन उसमें उठा के डाली और खा लिया, डायरेक्ट हर चीज़ उसमें आप पका सकते हो, बीफ भी। तो दोस्तों जब तक जो है वो बन रहे बीफ, हम वाटरमेलन एंजॉय कर लेते हैं। क्या लाल 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 वाटरमेलन आया है, मैं खुद खरीद के लेकर आया हूँ यार, तुक्के में इतना ज़बरदस्त आ गया, वरना कभी कभार मैं बुरा भी ले आता हूँ। भाई मजा आया। ओए होए, तो लग रहा है शहद का चम्मच खा लिया। यार लेवल का है। तो ये बीफ हो गया है, अब इसको बाहर निकालते हैं। सही है, अब बाहर निकाल के इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर जो है हम इसको काटेंगे और इसका सैंडविच बनाएंगे। हम लोग रोस्ट बीफ सैंडविच इसको बोलते हैं। आप लोग देखते हो कि मैं फ्रूट से नहीं डरता, मैं गन्ने का जूस, वाटरमेलन, केले, हर चीज़ खा रहा होता हूँ। सही है, उसकी ये वजह है कि एक तो नेचुरल शुगर है। सही है, और हमारे होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट में खजूर और शहद डेली इंक्लूडेड था। तो मैं तो भाई नेचुरल शुगर से नहीं डरता हूँ। अगर आपको शुगर का पहले से मसला है वो अलग बात है, मगर मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ नहीं है, मैं तो दबा के खाता हूँ और कोशिश करके सिर्फ नेचुरल शुगर खाता हूँ। तो यार क्या बीफ रेडी हुआ है, ये चेक करें। ओए होए होए होए, इसके मैंने ऐसे उस पूरे पीस के पतले पतले यूँ पीसेस काट लिए हैं, देखें। सही है, इसका बनेगा सैंडविच। मैं काली मिर्च और मस्टर्ड ऐड कर दिया, अब इसको मिक्स करते हैं। चीज़ रख दी है और ये सैंडविच कुछ इस तरह का दिख रहा है। सही है, अब इसको डालेंगे इस मशीन मेकर के अंदर और फिर देखिएगा एंड रिज़ल्ट। भाइयों सैंडविच कुछ ऐसे दिख रहे हैं, एक की तो थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। सही है, मगर लग रहा फिर भी बहुत मज़े का है। चेक करें, ये अंदर चेक करें कैसा लग रहा है। ओए होए, आया आप लोगों के मुंह में पानी। फिर बीफ तो सबको पसंद है ना। तो भाइयों आज की लास्ट मील है ये 300 ग्राम ग्रीक योगर्ट और 500 ml लो फैट दूध। सही है, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी, 500 कैलोरी और अंदाज़न 45 ग्राम्स प्रोटीन। और जो मैंने इससे पहले मील खाई थी वो अंदाज़न 1100-1200 कैलोरी थी। तो ये 2 मील बना के 1700 तक आप समझे कैलोरीज मेरी हो गई हैं। सही है, फिर सुबह जो नाश्ता किया था वो अंदाज़न 800 कैलोरी का था। तो 800, 1700, 2500 कैलोरीज और 2500, और उसके बाद मैंने अंडा चपाती वगैरह जो खाया था वो अंदाज़न 500 कैलोरी था। तो 3000 कैलोरीज तो मेरी हो गई आज के लिए। सही है, इसमें मैंने वाटरमेलन भी नहीं गिना, ना शुगर केन गिना है, तो 3200 भी हो गई होंगी आराम से। तो आज का जो है हमारा गोल पूरा हो गया। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें यार, कि मैं 1000 पहुँच जाऊँ। और फिर जो है 1000 सब्सक्राइबर पे ना मैंने एक और चीज़ सोची हुई है, वो है गिव अवे। बहुत बड़ा गिव अवे नहीं होगा, एक छोटा सा गिव अवे होगा आप लोग जिम फैमिली के लिए। सही है, तो अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे कल के दिन। अल्लाह हाफिज़।